गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में क्या कुछ कहा जिससे मिथिलावासी और खास करके सीताराम के भक्त खुश हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मॉरिशस क्यों पहुंचे हैं और कौन है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, दिल्ली प्रदूषण के मामले में कहां है, इन तमाम खबरों को लेकर के मैं आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्ते, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं वयम भारत। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो इन दिनों 2 दिवसीय मॉरिशस के दौरे पर गए हैं, जहां वो राष्ट्रीय दिवस समारोह में, मॉरिशस का जो राष्ट्रीय दिवस समारोह है उसमें वो शामिल होंगे। आज एक पेड़ मां के नाम मुहिम के अंतर्गत उन्होंने पौधारोपण किया। मॉरिशस के जो राष्ट्र नायक हैं उनके समाधि पर गए वो, वहाँ पे उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किया। तो चलिए, पीएम मोदी की बात थी, अब बात कर लेते हैं गृह मंत्री अमित शाह की। गृह मंत्री अमित शाह अपने होम स्टेट गुजरात में थे। गुजरात के गांधीनगर में मैथिली शाश्वत भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया था पिछले दिनों, और वहाँ पर उन्होंने एक बयान दिया है, और वो बयान बिहार के चुनाव को देखते हुए भी जोड़ा जा रहा है उस बयान को। और बयान क्या दिया उन्होंने वादा किया है मिथिला वासियों से कि जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसी तर्ज पर माँ जानकी यानी कि सीता माता की जो जन्मभूमि है सीतामढ़ी, जो कि बिहार के मिथिला क्षेत्र में है, वहाँ पे भव्य सीता मंदिर का निर्माण सरकार कराएगी, एनडीए सरकार कराएगी, ऐसा उन्होंने गांधीनगर में मैथिल समुदाय को संबोधित करते हुए कहा है। अब देखिए, गुजरात में भी बड़े संख्या में बिहार और मैथिल समुदाय के लोग रहते हैं, वोटर हैं। गुजरात में भी चुनाव होने वाला है और बिहार में तो चुनाव इसी साल है। तो दोनों स्टेट में इस बयान को राजनीति से जोड़ा जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की है। और आज मैं मिथिलांचल वासियों के कार्यक्रम में कहकर जाता हूं कि आने वाले समय में एक भव्य मंदिर जो दुनिया भर की मातृशक्ति को संदेश देगा कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन हर तरीके से आदर्श होना चाहिए, इसका संदेश देने का काम मां जानकी का ये मंदिर करेगा। और ये मंदिर निश्चित रूप से हम मनाएंगे। देखिए, गुजरात के बाद चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर कल ईडी की छापेमारी हुई थी, और आज वो मीडिया के सामने आए। उन्होंने मीडिया में कहा है कि जब भी मैं छत्तीसगढ़ से बाहर रहता हूं, ईडी की छापेमारी होती है। मतलब ईडी की छापेमारी तभी होती है जब मैं छत्तीसगढ़ से बाहर रहता हूं। मेरे घर पर कल ईडी की छापेमारी हुई और सिर्फ उनको 33 लाख रुपए मिले, जो कि बहुत कम है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोग 4 साल से जांच कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं। क्या कुछ कहा भूपेश बघेल ने, देखिए इस वीडियो में। दर्शन किया जाएगा सर, कैसे दिखते हैं? देखिए, एक तरफ क्या है कि बिना ECIR नंबर के यहाँ आए थे, दूसरा मशीन ला के वो लोग हाइप क्रिएट कर रहे थे, जबकि मिला 33 लाख रुपया जी, है ना। तो बहुत बड़ी राशि नहीं थी। तीसरी बात ये है कि सीडी कांड में प्रधानमंत्री भी बोलते थे, अमित शाह जी भी बोलते थे, और 7 साल बाद जब कोर्ट में चार्ज फ्रेम करने की बात आई तो डिस्चार्ज हो गए। तो ये कुल मिला के ये है 3 साल हो गया, 3 साल से 4 साल हो गया 21 की घटना, और अभी तक ये लोग जांच नहीं कर पाए हैं। तो कुल मिला के ये है कि बदनाम करना है। अब जब न्यायालय में खड़ा होगा तो यही होगा जैसे सीडी कांड का हुआ, डिस्चार्ज कर दिया, बदनाम करो। इनके पास और कुछ है ही नहीं। सर, कोई समन जारी किया गया ईडी के द्वारा आपको या चैतन्य बघेल को? मुझे कोई सम्मन जारी नहीं हुआ। चैतन्य को अभी वो सर्च वारंट में तो आए ही थे, तो अब वो प्रक्रिया है, वो उसका पालन करेंगे। हम भाग थोड़ी रहे हैं, नियमों का पालन होगा और उसके तहत सब। लेकिन आज पूरे प्रदेश में जो कल एक्सपर्ट आपने पोस्ट किया था कि पंजाब को प्रभावित करने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। देखिए, जब मैं प्रदेश से बाहर गया हूँ, झारखंड गया, सरकार बनी, सबसे पहले छापा पड़ा यहाँ। उसके बाद मैं आसाम गया, तब छापा पड़ा। उत्तर प्रदेश गया, तब छापा पड़ा। हिमाचल प्रदेश गया, तब छापा पड़ा। और 8-8 दिन में छापे पड़ते रहे, और 4 साल हो गया भाई, अभी तक के आप जांच ही नहीं कर पाए। तो जांच कब होगी पूरी? क्योंकि इनको मालूम है कि कोर्ट में खड़े नहीं हो पाएंगे, टिक नहीं पाएगा इसका केस।
सर, आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा कल जो कार्रवाई हुई उसके खिलाफ में आज पुतला दहन किया जाएगा पूरी तरह से प्रदेश में, कैसे देखते हैं सर? भाई ये तो ईडी जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है ना, वो बदले की भावना से कर रही है। वो सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है, सब तोते हैं, तो जो जैसा ऊपर से बुलवाया जाता है वैसे करते हैं ये लोग। चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार की खबरों की। बिहार में होली पर सियासत गरमाई हुई है। आपको पता होगा कि हरिभूषण ठाकुर बचौल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने मुस्लिम समाज को नसीहत दी थी कि भैया आप जुम्मे के दिन घर पे नमाज अदा करें, बाहर ना निकलें, क्योंकि आपको आपके धर्म में रंग जो है वो हराम है, रंग से आपको परहेज है। इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि बचौल के बाप का बिहार नहीं है। अब हरिभूषण ठाकुर बचौल ने तेजस्वी यादव पे कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव के पिता चारा चोरी में जेल गए थे, मेरे पिताजी नहीं। करारा प्रहार किया। इसके अलावा चिराग पासवान ने भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, उनका ये बयान सुनिए। दी है कि फ्राइडे को होली पड़ रही है तो वो घर में ही रहे और घर में रहकर ही अपनी नमाज अदा करें। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा किसी की बाप की बिहार नहीं। हम देख रहे हैं। देखिए ये भाषा जो बोल रहे हैं कि बाप की बिहार किसी के बाप का नहीं है। तकलीफ तो इसी बात की है कि कुछ लोग और कुछ दल इस बात को समझते हैं कि शायद उन्हीं के ही घर का ये बिहार है। ये गलत है, ये सारी बातें। देखिए हर धर्म को और खास तौर पर हिंदू त्योहार का तो मतलब ही यही रहा है कि हर कोई मिलजुल कर इन त्योहारों को मनाता रहा है। हम लोगों ने दशकों तक गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण देने का हम लोगों ने काम किया, और होली जैसा त्योहार तो खास तौर पे एक ऐसा त्योहार है जहाँ पे तमाम गिले शिकवे भूलकर हर कोई एक साथ मिलकर त्योहार मनाता है। ऐसे में जो भाजपा के विधायक भी कह रहे हैं उसके पीछे की सोच भी यही है कि हर कोई मिलजुल कर मनाए। किसी को तकलीफ है तो भाई अपना आगे पीछे सोचे, बट उसमें पुनः उसका इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से निकाल कर जो राजद के लोग हैं वो जो धार्मिक असंतुलन फैलाने का प्रयास करते हैं, तुष्टीकरण का प्रयास करते हैं, ये गलत है। तो ये तो बिहार में हो रही होली की सियासत की बात थी। होली पर सियासत की शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश से ही हुई, और आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रघुराज सिंह ने तो मुस्लिम पुरुषों को होली के दिन हिजाब पहनने की नसीहत तक दे डाली। अब इस विवादित बयान के बाद हंगामा होना शुरू था। सपा ने करारा प्रहार किया है योगी सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर। होली के बाद बात कर लेते हैं प्रदूषण की। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों का लिस्ट जारी हुआ है, जिसमें 20 शहर में 13 सिर्फ भारत से हैं। 20 प्रदूषित शहर में सिर्फ 13 भारत के शहर हैं, और मेघालय का बर्नीहाट सबसे प्रदूषित शहर है। इसके अलावा दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। सोच सकते हैं, प्रदूषण दिल्ली के चुनाव में भी एक राजनीतिक मुद्दा रहा है, और ये जो 20 जो है प्रदूषित शहरों का लिस्ट घोषित हुआ है, उसमें 13 भारत के शहर हैं। बर्नीहाट, मेघालय का बर्नीहाट सबसे प्रदूषित शहर, और दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित कैपिटल घोषित हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रदूषण का स्तर भारत में किस हद तक बढ़ रहा है, कितना खतरनाक हो चुका है। इसके अलावा बात कर लेते हैं एक बार फिर बिहार चल करके जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल का। विधायक जी अक्सर अपने बयानों, अपनी हरकतों की वजह से मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। अब कल ही मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एक गायिका के गाल में सटा करके वो नोट दे रहे थे। अब उन्होंने एक अश्लील गाना गा करके मीडिया के सुर्खियों में छा गए हैं वो, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि मैं तो रोज़ चुम्मा लेता हूँ। अब सोचिए, ये एक जनप्रतिनिधि की भाषा है। गोपाल मंडल जेडीयू के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो रोज़ चुम्मा लेता हूँ। एक चुम्मा वाला बयान भी उनका इन दिनों खूब चर्चा में है। तो उन्होंने बयान दिया है कि मैं तो रोज़ चुम्मा लेता हूँ। ये गोपाल मंडल जो कि जेडीयू के विधायक है, नीतीश कुमार के पार्टी के विधायक है। एक तरफ नीतीश सरकार अश्लील गानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील गाने बजाने पर रोक लगा रही है, तो दूसरी तरफ विधायक जी ऐसे गाने गा रहे मंच से जिनको शब्दों से उच्चारण नहीं किया जा सकता, सार्वजनिक स्थान पर कोई सभ्य व्यक्ति नहीं कर सकता, जनप्रतिनिधि होकर के विधायक जी कर रहे हैं। और अंत में बात कर लेंगे एक अच्छी खबर की। आईपीएल के प्रसारण के दौरान, चाहे वो टीवी पे टेलीकास्ट हो रहा हो या मैदान में,
किसी भी नशीले पदार्थ का विज्ञापन नहीं चलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य निदेशक ने बाकायदा चिट्ठी लिख करके ये निर्देश जारी किया है। यानी कि आप देख रहे थे कि गुटखा का प्रचार हो रहा था इलायची के नाम पे, शराब का प्रचार हो रहा था सोडा के नाम पे। इस तरह के विज्ञापन या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके के नशीले पदार्थ का विज्ञापन IPL 2025 के दौरान ना तो टीवी पे ना तो ग्राउंड में चलेगा, ऐसा निर्देश केंद्रीय स्वास्थ्य निदेशक जो है उन्होंने दिया है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्ते।